क्या कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों पर जुल्म के लिए बना है? जब गरीब लोगों की छत तोड़ी जा रही थी तो वहां का विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि किस बिल में जा चुका? गैर कानूनी मकान सिर्फ उन गरीबों के थे या वो विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि का भी था? अगर कपूर सिंह वाल्मीकि का मकान भी गैर कानूनी है तो वो मकान भी टूटना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज एक बड़े ही अहम मुद्दे के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज जो मैं देख के आया हूं उस दृश्य से बड़ा ही भावुक हूं, अंदर तक हिल चुका हूं, ये कहना और भी सटीक रहेगा। साथियों, सोच के देखिए उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी जिसने अपनी जीवन भर की कमाई मकान में लगाई और कानूनी कार्रवाई के नाम पर पीला पंजा उस मकान पर, उसके जीवन भर की कमाई पर चला दिया जाता है। ये वाकया जो है, ये वाकया भवानी खेड़ा, भिवानी के अंतर्गत आने वाले भवानी खेड़ा का वाकया है। और ये वाकया वहां का है साथियों जहां पर भवानी खेड़ा से मौजूदा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी का घर है। कपूर सिंह वाल्मीकि के घर के बिल्कुल पास में ही गरीब लोगों की मकान थे। उन मकानों को तोड़ दिया जाता है और उन मकानों को तोड़ने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि ये मकान अवैध मकान है और इस जमीन पर स्टेडियम बनाया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सब लोगों से सवाल है, क्या कानूनी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर ही होती है? क्योंकि गैर कानूनी मकान तो वहां के बासिंदे कपूर सिंह वाल्मीकि जो कि वहां के विधायक हैं उनका भी बताते हैं। जहां यह पीला पंजा चलाया गया, जहां यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसके ठीक सामने कपूर सिंह वाल्मीकि मौजूदा विधायक, उनके भाई का मकान भी है। वहां के बासिंदे तो यह भी बोलते हैं कि इनके भाई का मकान भी गैर कानूनी है, तो वो पीला पंजा उनके भाई के मकान के ऊपर क्यों नहीं चला? पीला पंजा कपूर सिंह वाल्मीकि मौजूदा विधायक भवानी खेड़ा के घर के ऊपर क्यों नहीं चला? क्या सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई गरीबों पर होती है? क्या गैर कानूनी मकान सिर्फ गरीबों के होते हैं, अमीरों के मकान गैर कानूनी नहीं होते? इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से मेरा सवाल है कि वो गरीब लोग जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से करते हैं, कूड़ा बीनने का काम वो लोग करते हैं, उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, उनके मकानों को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया स्टेडियम बनाने के नाम पर, तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? उन गरीब लोगों के मकान तोड़ने से पहले चेतावनी क्यों नहीं दी गई? वहां पर मौजूद लोगों से जब बातचीत की तो पता चला, नोटिस दिया गया, लेकिन 3 दिन का नोटिस दिया गया। 10 दिन के अंदर अंदर 3 नोटिस दिए गए, मकान तोड़े जाएंगे। जहां तक मैंने पढ़ा था, सुना था या देखा था, कम से कम 1 महीने का नोटिस तो सर्व किया जाता है। क्या यह गैर कानूनी कार्रवाई नहीं थी कि सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया गया? और 3 दिन के नोटिस देने के बावजूद भी उनको इतना टाइम नहीं दिया गया कि अपने मकान से वो सामान को निकाल सके। वो सामान नहीं निकाल पाए, पूरा का पूरा सामान उस मकान के मलबे में दबकर रह गया। कहां से लेके आएगा वो पूरा का पूरा सामान? वो गरीब मजदूर, मजलूम इंसान जो कूड़ा बीन कर अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी का गुजारा करता है। थोड़ी देर बाद पता चला कि उन्हीं मजलूम लोगों के बीच एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद थी जो सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की थी। 20 दिन पहले वो बच्ची दुनिया में आई और दुनिया में आते ही उसके सर से आसियाना छीन लिया गया, उसके सर से छांव छीन ली गई। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, माया जाए पर छाया ना जाए। सरकार को हम चुनते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे लिए आसियाना बनाने के लिए, हमारे लिए रोटी का प्रबंध करने के लिए, हमारे लिए पानी का प्रबंध करने के लिए, लेकिन मौजूदा सरकार ना हमें पानी दे पा रही है, ना हमें रोटी दे पा रही है। मकान जो हम खुद बनाते हैं उसको तोड़ने का काम सरकार कर रही है। विकास के खिलाफ नहीं है, हम विकास का समर्थन करते हैं, लेकिन विकास किस कीमत पर? किसी मजलूम का, किसी मजदूर का मकान तोड़कर विकास हमें नहीं चाहिए। अगर आपको विकास करना है, पहले उस मजदूर के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। आप उस मजदूर को रहने के लिए छत का इंतजाम कीजिए, फिर आप विकास कीजिए। हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे।
लेकिन किसी गरीब मजदूर के मकान को तोड़कर आप विकास की नींव रखेंगे, ऐसा विकास नहीं चाहिए साहब। इस वीडियो के साथ मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, जब गरीब लोगों की छत तोड़ी जा रही थी तो वहां का विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि किस बिल में जा चुका? गैर कानूनी मकान सिर्फ उन गरीबों के थे या वो विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि का भी था? अगर कपूर सिंह वाल्मीकि का मकान भी गैर कानूनी है तो वो मकान भी टूटना चाहिए। क्या कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों पर जुल्म के लिए बना है? इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को खत्म कर रहा हूं। जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।